जब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने तीसरे मुहर खोला, तभी तीसरे प्राणी यूहन्ना को कहा, आ। जब यूहन्ना ने दृष्टि उठाई तो देखा एक काला घोड़ा है, उस पर बैठे सवार के हाथ में एक तराजू दिया हुआ था। तभी यूहन्ना ने उन चारों प्राणियों के बीच से एक शब्द सा आते सुना, जो कह रहा था कि दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जव और तेल और दाख रस की हानि न करना। आइए इसका मतलब समझते हैं। काला रंग उदासी का संकेत देता है। तीसरे मुहर खुलने के बाद सभी करेंसी यानी डॉलर, रुपया, यूरो, दीनार सब बंद हो जाएगा। दीनार का मतलब है एक दिन की मजदूरी। एक सेर का मतलब लगभग 1 किलोग्राम होता है। इसका मतलब है एक दिन की मजदूरी के बदले 1 किलोग्राम गेहूं और एक दिन की मजदूरी के बदले 3 किलोग्राम जौ मिलेगा। जो कोई भी एक दिन काम करेगा, चाहे वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मजदूर आदि हो, उन्हें अपनी मजदूरी के लिए कोई करेंसी नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें एक दिन की मजदूरी के बदले 1 किलोग्राम गेहूं और एक दिन की मजदूरी के बदले 3 किलोग्राम जौ मिलेगा। उसके बाद सारी दुनिया में भयंकर अकाल पड़ेगा। इस भीषण अकाल के कारण बहुत से लोग मरने वाले हैं। तीसरी मुहर खुलने के बाद भयंकर अकाल के दौरान और क्या क्या होने वाला है, आइए पुराने नियम से समझते हैं। विलाप गीत 4 अध्याय 4 आयत से लेकर 11 आयत तक प्यास के मारे अबोध शिशुओं की जीभ तालू से चिपक रही है। ये छोटे बच्चे रोटी को तरसते हैं, किंतु कोई भी उन्हें कुछ भी खाने के लिए देता नहीं। ऐसे लोग जो स्वादिष्ट भोजन खाया करते थे, आज भूख से गलियों में मर रहे हैं। ऐसे लोग जो उत्तम वस्त्र पहनते हुए पले बढ़े थे, अब कूड़े के ढेरों पर बीनते फिरते हैं। मेरे लोगों का पाप बहुत बड़ा था। उनका पाप सदोम और अमोरा के पापों से बड़ा पाप था। सदोम और अमोरा को अचानक नष्ट किया गया। उनके विनाश में किसी भी मनुष्य का हाथ नहीं था, यह तो परमेश्वर ने किया था। यहूदा के लोग जो परमेश्वर को समर्पित थे, वे बर्फ से उजले थे, दूध से धुले थे। उनकी कायाएं मूंग से अधिक लाल थीं, उनकी दाढ़ियां नीलम से श्यामल थीं, किंतु उनके मुख अब धुएं से काले हो गए हैं। यहां तक कि गलियों में उनको कोई नहीं पहचानता था। उनकी ठठरी पर अब झुर्रियां पड़ रही हैं, उनका चर्म लकड़ी सा कड़ा हो गया है। ऐसे लोग जिन्हें तलवार के घाट उतारे गए, उनसे कहीं भाग्यवान थे जो लोग भूख मरी के मारे मरे। भूख के सताए लोग बहुत ही दुखी थे, वे बहुत व्याकुल थे। वे मरे क्योंकि खेतों का दिया हुआ खाने को उनके पास नहीं था। उन दिनों ऐसी स्त्रियों ने भी, जो बहुत अच्छी हुआ करती थी, अपने ही बच्चों के मांस को पकाया था। वे बच्चे अपनी ही माँओं का आहार बने। ऐसा तब हुआ था जब मेरे लोगों का विनाश हुआ था। यहोवा ने अपने सब क्रोध का प्रयोग किया, अपना समूचा क्रोध उसने उंडेल दिया। सिय्योन में जिसने आग भड़काई, सिय्योन की नींवों को नीचे तक जला दिया था।